हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय भवानी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य पर ध्यान दे रहे होंगे। आशा करते हैं आप सब अच्छे कर्म कर होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे होंगे, अपने घर वालों का ध्यान दे रहे होंगे, आपकी लाइफ में भगवान की ब्लेसिंग होगी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज हम बात करने वाले हैं भाग्यशाली जो स्त्रियाँ होती हैं, मतलब भाग्यशाली जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी पहचान क्या है ना। समुद्र शास्त्र के हिसाब से कुछ लक्षण बताए गए हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि स्त्री भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है ना। वैसे तो सारी स्त्री जो है भाग्यशाली होती हैं, लेकिन कुछ लक्षण ये बताए गए हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हाँ, स्त्री जो है भाग्यशाली है ना। आप देखते होंगे कि पहले के ज़माने में जब भी बड़े बुजुर्ग लड़की देखने जाते थे तो लड़की को उनके पैर दिखते थे, उनके बाल देखते थे, उनकी गर्दन देखते, सब देखते थे और बताते थे कि हाँ, लड़की भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है ना। तो आज हम कुछ इसी प्रकार के 7 लक्षणों की बात करेंगे, ठीक है, जिनसे आप जान सकते हैं यदि आपके पास कोई है ऐसी लड़की, कोई ऐसी स्त्री है जो भाग्यशाली है या आपके अंदर ही लक्षण है, तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर बहुत लकी हैं, आप मान लीजिए, है ना। तो पहला लक्षण क्या होता है? लंबे काले घने बाल। जिन भी स्त्री के लंबे और काले घने बाल होते हैं, ऐसी स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है, साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है ना। मतलब ऐसी स्त्री जो है पद्मिनी स्त्री कहलाती है। और ऐसी स्त्री जो है अपने पति के लिए बहुत लकी होती है, हस्बैंड के लिए भाग्यशाली होती है ना। यदि जिस भी ससुराल में जाएगी वहाँ पे धन लाभ आएगा, मतलब धन आता है, धन की वर्षा होती है, ऐश्वर्य होता है ना। इनके लंबे काले घने बाल होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से लंबे काले घने बाल होने चाहिए। हम यदि पार्लर में जाके बाल लगवाते हैं, हाईलाइट करवाते हैं, तो ये नहीं, लंबे प्राकृतिक रूप से काले और लंबे घने बाल होने चाहिए, है ना। यदि हम दूसरे लक्षण की बात करें तो स्त्री की आँखें, जो आँखें होती हैं वो बड़ी आकर्षक सुंदर होनी चाहिए, बादाम खर आँखें होनी चाहिए। तो ऐसे जो स्त्रियाँ बहुत आकर्षक मानी जाती हैं और बहुत ही ऐसे स्त्रियाँ भाग्यशाली मानी जाती हैं, सब भाग्यशाली मानी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी भवानी जगदम्बा की आपने आँखें दिखेंगी, उनकी आँखें बड़ी रहती हैं, बाल लंबे काले घने होते हैं, है ना। तो बड़ी आँखें वाली स्त्री बहुत भाग्यशाली होती हैं, इनको अपने पति का प्यार बहुत मिलता है, लेकिन आँखों के आसपास कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो मतलब भाई बहन जो है उनसे लड़ाई होती रहती है ना। तो आपको गौर करना है कि आपके आसपास कोई दाग धब्बा तो नहीं है ना। उसके बाद यदि हम तीसरे लक्षण की बात करें तो स्त्री की लंबी और पतली गर्दन होनी चाहिए। लंबी और यदि पतली गर्दन है तो ऐसी स्त्री भी भाग्यशाली कहलाती है ना। लंबी और पतली गर्दन जो है स्त्री की मतलब की भाग्यशाली होती है। और ये अपने स्त्रियां जो है अपने काम पे बहुत ध्यान देती हैं, फोकस होती हैं, कह सकते हैं टाइप से। ये दिल की साफ़ होती हैं, इस टाइप की स्त्रियाँ जो है बहुत ज़्यादा दिल की साफ़ होती हैं और अपने लोगों का बहुत ध्यान रखती हैं। इनका जो है केयरिंग नेचर होता है कि मतलब कि आसपास जो इनके लोग होते हैं, सराउंडिंग में लोग होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखती हैं ये, है ना। इनको पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट होता है। यदि हम चौथे लक्षण की बात करें तो स्त्री की आवाज़, देखो लड़कों की जो आवाज़ होती है वो गहरी भारी आवाज़ जो है अच्छी हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि ऐसे जो लड़के होते हैं वो अंदर से आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, है ना। लेकिन जो लड़की होती है उसकी आवाज़ धीमी मधुर होनी चाहिए, ठीक है। धीमी और मधुर आवाज़ वाली जो लड़की होती है वो बहुत ही भाग्यशाली होती है, उसको माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब भी मतलब कि जो लड़कियाँ होती हैं वो धीमी और मधुर आवाज़ में बात करती हैं तो वातावरण शुद्ध होता है ना, वातावरण शुद्ध हो जाता है। और ऐसी लड़कियों के जो मतलब वाणी से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, इनकी बात बहुत सारे लोग मानते हैं और इनकी जो सलाह होती है वो कभी न कभी जीवन में काम आती ही आती है। यदि हम चौथे लक्षण की बात करें तो जिन भी स्त्री को पसीना बहुत कम आता है ना, जिनके शरीर में बाल बहुत कम है, तो मतलब कि शरीर में बाल बहुत कम है, तो ऐसी स्त्री बहुत भाग्यशाली होती हैं, है ना, बहुत भाग्यशाली होती हैं। यदि किसी स्त्री को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उनके पसीने से कोई बदबू आ रही है, तो भाई ये अच्छी बात नहीं होती है, इससे शुक्र कमज़ोर होता है ना। तो शुक्र कमज़ोर होता है तो आपको क्या करना है? हमेशा खुशी वाली चीज़ लगा कर रखनी, जैसे कि परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं आपको। और यदि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये ठीक बात नहीं है, आपको फिर अपने आप को एकदम साफ़ सफाई में रखना है। स्त्री के शरीर से बिल्कुल बदबू नहीं आनी चाहिए। यदि किसी स्त्री के शरीर से किसी प्रकार की खुशबू आती है, किसी फूल की खुशबू आती है, जितनी खुशबू आती है, तो ऐसी स्त्री बहुत सौभाग्यशाली होती है, मतलब लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, है ना। लेकिन हमेशा जो स्त्रियाँ हैं ना, लड़कियाँ हैं, उनको अपनी बॉडी में परफ्यूम, इत्र ये सब लगाना ही चाहिए, रात को नहीं, सुबह दिन में नहाने के बाद, है ना। अब हम बात करेंगे जैसे मतलब कि 6th लक्षण की, छठे लक्षण की।
जिनमें स्त्री के जो पैर होते हैं, तलवे होते हैं, उनमें त्रिकोण का आकार बनता है, मतलब ट्रायंगल का आकार बनता है। ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। यदि इनके घर में, ससुराल में या इनके मायके में किसी प्रकार की दिक्कत आती भी है तो ये उसको बहुत ही बुद्धिमानी से सुलझा देती हैं। और ऐसे स्त्री जो यदि ये बाहर काम करती है, तो कोई बिजनेस वूमन है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो कोई मतलब काम करती हैं, जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमन है, तो ऐसे जो लड़कियां हैं जिनके पैरों में त्रिकोण बनता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, अपने कार्य पर ध्यान देती हैं, बहुत फोकस होती हैं। और इनकी मतलब इनकी बुद्धि से, इनके बोल चाल से, मतलब इनके ही प्रभाव से जो है इनके घर का पालन पोषण हो रहा होता है ना। अब हम बात करेंगे सातवें लक्षण की, जिनमें स्त्रियों के पैर एकदम गुलाबी हों, उसमें मतलब हड्डियाँ नहीं दिखती हो, ना नस नहीं दिखती हो, बस बेसिकली नस नहीं दिखती हो, नीले रंग की हर जो नसें होती है ना वो दिखनी नहीं चाहिए पैरों में, गुलाबी रंग के पैर होने चाहिए और मुलायम पैर होने चाहिए। तो जो ऐसी स्त्री भाग्यशाली माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है ना। ऐसा कहते हैं कि मतलब सुंदर पैर वाली जो स्त्री होती है, सुंदर पैर वाली, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप ही मानी जाती है ना। वैसे तो हर एक जो स्त्री होती है माँ लक्ष्मी का, माँ भवानी का स्वरूप होती है, लेकिन कुछ लक्षण बताए गए हैं जिससे हम जान सकते हैं कि स्त्री सौभाग्यशाली हैं या नहीं है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि हम ऐसे और कुछ टॉपिक में बात, मतलब कौन से टॉपिक में बात करें जो आपको अच्छा लगे, आपको प्रिय लगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ऐसे और लक्षणों के बारे में जानने के स्त्रियाँ और कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे स्त्रियाँ भाग्यशाली होती हैं, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसा और वीडियो भी लेके आ सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो जय भवानी, राधे राधे, हरे कृष्ण। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।